वीरेश भी हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, अब विभागों के बंटवारा हो गया और जो बात निकलकर स्थिति जो सामने आ रही है, जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी जैसा अहम विभाग मिला है। इसके अलावा अगर जो गठबंधन के सहयोगियों की बात करें, चाहे हम बात करें अपना दल से आशीष पटेल की बात करें या संजय निषाद की बात करें, क्या कहना, कौन से चौंकाने वाली स्थिति आपको लगी इस पूरी सूची में? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चर्चा ये हो रही थी कि गृह और नियुक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेगा, वो किसी उप मुख्यमंत्री के पास दे दिया जाएगा। तो कार्मिक और गृह योगी आदित्यनाथ के पास है। और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी लिस्ट में जो जिक्र होना चाहिए वो केशव प्रसाद मौर्य का होना चाहिए। उन्हें पीडब्ल्यूडी से हटाकर ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण जो मोती सिंह के पास था, हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर 2 के मंत्री हैं उनके हिसाब से ये विभाग शोभा नहीं देता है। ब्रजेश पाठक की अगर हम बात करें, इस पूरी लिस्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात रोहित जी मुझे समझ में आती है कि गृह और कार्मिक योगी आदित्यनाथ के पास बना हुआ है, मुख्यमंत्री के पास है। और नंबर 2 केशव प्रसाद मौर्य को जो विभाग मिला है वो उस गरिमा को शोभा नहीं देता। तीसरा, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण, निश्चित रूप से न केवल उप मुख्यमंत्री बनाकर इनका कद बढ़ाया है, बल्कि विभागों का जो वितरण हुआ है उसमें भी ये भारी भरकम विभाग है। ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन, सड़क, ये सारे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। आप देखिए, केंद्र में लुटियंस जोन के जो मंत्री होते हैं, जिनके पास रक्षा होगा, जिनके पास गृह होगा, जिनके पास विदेश होगा, वो जिनके पास वित्त होगा, वो स्वतः ही केंद्र के सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं। लुटियंस जोन के वो उस रायसीना हिल के मंत्री माने जाते हैं। जिसके पास गृह होगा वो निश्चित रूप से नंबर 2 हो जाएगा, जिसके पास रक्षा होगा, वित्त होगा। तो ये एक क्रम है और इससे संकेत समझने की बातें होती हैं। और जो राजनीति करता है और जो पत्रकार है वो बखूबी समझता है, इसलिए मैं इस बात को कह भी रहा हूं। इसके अलावा अगर स्वतंत्र प्रभार की बात करें वीरेश, जो स्वतंत्र प्रभार जिन मंत्रियों को बनाया गया है, वो भी सूची में जो विभाग बटे वो भी बड़ा दिलचस्प है। दयाशंकर सिंह को बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा भी जो बाकी मंत्री हैं उन पर भी हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए। जी वीरेश, देखिए, निश्चित रूप से आपने दयाशंकर सिंह का नाम लिया। याद करिए 2017 में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के तौर पर जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, उन्हें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया था और उन्हें बनाया गया था परिवहन। फिर याद कीजिए, एक संगठन से व्यक्ति को लिया गया जिसका नाम है, जब प्रदेश अध्यक्ष बने स्वतंत्र देव सिंह, तो जिस व्यक्ति को लिया गया उसका नाम कटारिया, अशोक कटारिया, स्वतंत्र प्रभार और परिवहन। इस बार ये अनुमान किया जा रहा था कि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री जेपीएस राठौर और दयाशंकर सिंह में से परिवहन मिलेगा, क्योंकि उस परंपरा को देखा जा रहा था। माना जा रहा था कि जेपीएस राठौर के पास पद आएगा या दयाशंकर सिंह के पास। तो दयाशंकर सिंह को ये पद मिला है। परिवहन बहुत बड़ा विभाग है, बहुत ही बड़ा विभाग है। और साथ ही साथ आपने कहा कि और कौन से लोग हैं, तो माध्यमिक शिक्षा, इस बार माध्यमिक शिक्षा गुलाबो देवी को दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दिनेश शर्मा के पास था, लेकिन गुलाबो देवी को माध्यमिक शिक्षा दिया गया है। संदीप सिंह को, जो ग्रैंडसन हैं कल्याण सिंह के, उनको बेसिक शिक्षा दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। देखने में लगता है प्राइमरी स्कूल, लेकिन बेसिक शिक्षा का जो फंड है ना, वो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से भी बड़ा है। बहुत बड़ा फंड है और ये बहुत बड़ा पद है संदीप सिंह के लिहाज। बहुत कुछ करने की, जिन्हें माना जा रहा था कि बहुत कुछ कर सकते हैं इस मंत्रालय में वो, अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दिया। बिल्कुल वीरेश जी। वीरेश, इसके अलावा अगर गठबंधन के सहयोगियों की बात करें, आशीष पटेल की हम बात करें, डॉक्टर संजय निषाद की हम बात करें, तो देखिए, संजय निषाद और आशीष पटेल ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन के नेता को बहुत भारी भरकम विभाग नहीं दिया जाता। भारी भरकम विभाग नहीं देने का आप केंद्र सरकार में भी देख लीजिए और राज्य सरकार में भी देख लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत टेस्ट लेती है, बहुत परीक्षा लेती है। देखिए, कुछ चीजें अपवाद होती हैं। ब्रजेश पाठक अपवाद हैं और साथ ही हेमंत बिस्व शर्मा अपवाद हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब उसकी व्याख्या होगी ना, तो उसमें ये 2 शख्स भारतीय जनता पार्टी में अपवाद स्वरूप, जिनका कद बढ़ा,
जिनका प्रोफाइल बढ़ा और चहुमुखी विकास हुआ। कहते हैं ना कि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ये लोग आगे बढ़े, बहुत तेजी के साथ। 6 साल 7 साल के अंदर 2016 में आकर उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री होना और विभागों के बंटवारे में इतना भारी भरकम विभाग मिला, निश्चित रूप से उनकी क्रेडिबिलिटी और उनके ऊपर हाईकमान का विश्वास, और तभी ये विभाग मिला। और जल शक्ति मंत्रालय के बारे में तो हमने रोहित जी बात ही नहीं की। स्वतंत्र देव सिंह, जो हमने खबर दिखाई थी, एबीपी गंगा ने खबर दिखाया था, उसमें स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया, बहुत भारी भरकम विभाग। सिंचाई मंत्री के तौर पर धर्मपाल सिंह थे, उन्हें हटाया गया था, और मुख्यमंत्री के सबसे चहेते मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को जल शक्ति मंत्रालय, और इस बार भी मुख्यमंत्री के सबसे चहेते मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को, प्रदेश अध्यक्ष को, जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मंत्रालय कितना बड़ा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो, बुंदेलखंड में हर घर जल का नल परियोजना हो, ये तमाम जो परियोजनाएं हैं पानी की, वो प्रधानमंत्री के दिल के करीब है, प्रधानमंत्री के जो विजन है, दूरदृष्टिता है, उसके करीब है, और ये प्रधानमंत्री की नजर रहती है इसकी बात पर। इसलिए मुख्यमंत्री ने अब से सबसे चहेते, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि इस पूरे मंत्रिमंडल के सबसे चहेते मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति जैसा विभाग दिया गया है। विभाग के मामले में ये पीडब्ल्यूडी से कम नहीं, और बड़ा चौंकाने वाला नाम। जितिन प्रसाद एचआरडी में रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, उम्मीद की जा रही थी शिक्षा दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी, जिस पीडब्ल्यूडी की मार, आप सोचिए कि जब कलराज मिश्रा मंत्री थे तो नंबर 2 की हैसियत थी उनकी, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उनके पास भी पीडब्ल्यूडी। याद करिए 2017 से 22 की सरकार, नंबर 2 की हैसियत केशव प्रसाद मौर्य, उनके पास भी पीडब्ल्यूडी की। जब याद करिए, जब मंत्रिमंडल में बंटवारा हो रहा था, मंत्रिमंडल में एक बार फिर हुआ कि लोग बदले गए और फिर समायोजित किए गए, तो विभागों को लेकर एक चर्चा हुई कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत से विभाग ले लिया जाएगा, जिसमें सिद्धार्थ नाथ सिंह का विभाग छीन लिया गया था, स्वास्थ्य विभाग उनसे छीन के एमएसएमई दे दिया गया था। उस समय भी चर्चा थी कि पीडब्ल्यूडी केशव प्रसाद मौर्य से ले लिया जाएगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी वो 5 साल बने रहे। और जितिन प्रसाद, कांग्रेस से आकर जितिन प्रसाद ने तो कमाल कर दिया, नंबर 2 का विभाग। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी सचमुच मुख्यमंत्री के कार्मिक और गृह के बाद सबसे ज्यादा वजूद, सबसे ज्यादा भीड़ लगने वाला, सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला सड़क वाला विभाग पीडब्ल्यूडी है, जो जितिन प्रसाद को मिला है। निश्चित रूप से जितिन प्रसाद भी नहीं सोच रहे होंगे कि उनको यह विभाग मिल जाएगा। पद के हिसाब से ये नंबर 2 का विभाग है। अब सोचिए कि आपकी हैसियत जो भी रखी जाए और आपको होम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश में होम मिनिस्टर तो मुख्यमंत्री के पास ही रहता है, होम मिनिस्टर। लेकिन अगर विभागों का मामला है तो जितिन प्रसाद को हम कह सकते हैं कि विभागों के लिहाज से जितिन प्रसाद नंबर 2 और स्वतंत्र देव सिंह नंबर 3 की हैसियत में हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में। इससे इनकार जो राजनीति के पंडित हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता इस भारतीय जनता पार्टी के आसपास जो टहल रहे हैं, ये भी कोई अपने जिले से, जब अपने गांव से बहुत आगे बढ़ता है तो तहसील। बिल्कुल वीरेश, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर वीरेश, दर्शकों को सबसे पहले एबीपी गंगा ने ये पूरी सूची दिखाई और लगातार हम दिखाते भी रहेंगे। आपका वीरेश बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मंत्रिमंडल के बंटवारे की जो बड़ी बात है, मैं बड़ी बातें आपको एक बार फिर बता दूं। आप देखिए, ब्रजेश पाठक की अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिला है, केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको ग्राम्य विकास मिला है, जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी मिला है, और स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मिला है। तो अगर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों की बात करें तो बेसिक शिक्षा संदीप को मिला है, संदीप सिंह को, जो कि कल्याण सिंह के पोते हैं, और बेबी रानी मौर्य की बात करें तो महिला कल्याण उनको जैसा उनको विभाग मिला है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। और दयाशंकर सिंह की बात करें तो परिवहन उनको मिला है, स्वतंत्र प्रभार।